ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। सवालों के घेरे में खेरवड़ा पुलिस। हिरासत में लिए युवक को गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल में भर्ती। मां ने लगाई न्याय की गुहार। रात को कॉल आने के बाद निकला था घर से, सुबह झील किनारे मिला शव। ऑटो कार हादसे में चालक की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। और शादी से एक ही दिन पहले दुल्हन की मौत, कुएं में मिला शव। उदयपुर की खेरवड़ा पुलिस पर एक युवक के साथ थर्ड डिग्री अपनाने और हिरासत में मारपीट के दौरान उसे मरणासन स्थिति में पहुंचा देने का आरोप लगा है। लीला देवी ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में देखा तो उनके होश उड़ गए। लीला देवी के मुताबिक उनके पुत्र अभिषेक के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। गले में निशान होने के साथ एक कान भी काला पड़ा हुआ है। राजस्थान रोडवेज उदयपुर डिपो में कार्यरत लीला देवी ने बताया कि उनके पुत्र अभिषेक को 17 अप्रैल को पुलिस उठाकर ले गई थी और तीसरे दिन 19 अप्रैल की तारीख शनिवार सुबह 10 बजे उनके पास पुलिस का फोन आया कि आपके बच्चे को मोबाइल चोरी का आरोप में पकड़ा है, उसको कोर्ट में पेश करेंगे, आप जमानत कराने के लिए कोर्ट आ जाओ। लेकिन 5 मिनट बाद ही दूसरा फोन आया कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप इमरजेंसी पहुंचो। लीला देवी ने बताया कि उनके इकलौते पुत्र अभिषेक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान हैं। उन्होंने पुलिस पर हिरासत में रखकर मारपीट करने के आरोप लगाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लीला देवी का कहना है कि अभिषेक उनका इकलौता पुत्र है और पुलिस हिरासत में उसकी यह हालत हुई है। सुनिए लीला देवी से क्या हुआ उनके पुत्र के साथ। और घर के पास में कोई दूसरे लड़के के साथ वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये साथ में चले गए उनके साथ। चलने के बाद वहाँ पे गए, वहाँ जाने के बाद फिर उसके 3-4 लड़के और थे, तो वो उनके कोई झगड़ा था कि मेरे बेटा का था, ये इतना मेरे को भी पता नहीं है। फिर वो किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यूँ पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद बच्चे भाग गए। भागने के बाद वापस बेटा घर पे भी आ गए। आने के बाद वापस मेरे यूँ गांव में ये वापस चले गए। ये वहाँ से फिर दौड़ा के फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पकड़ के ले गए, शाम को 5 बजे ले गए। 5 बजे ले जा के बाद उसको मारपीट की है। मारपीट करके उसको रिमांड पे भी लिया है। रिमांड पे लिया है। फिर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए खेरवाड़ा में ले जाने के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि आप ले जाओ उदयपुर यूँ करके। तो पुलिस वापस उदयपुर लेके आए। रात को कितने बजे लाके यहाँ एडमिट किया ये मेरे को पता नहीं है। और सुबह में 10 बजे मेरे पे फ़ोन आया कि आप मैडम कहाँ पे हो। मैंने बोला कि मैं उदयपुर डिपो में ही हूँ। तो ठीक है, हम रोडवेज में आ रहे हैं, आपके बच्चे हमने पकड़ा है, थोड़ी बहुत गलती की है तो हम लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो यही मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट में हम वहाँ जमानत उसको वो करवा रहे हैं यूँ करके। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को वहाँ उसको मैं इसके साथ हम मिल लूँ यूँ करके मैंने बात कर ली। उसने फिर 5 मिनट के इसे करीब में फिर उन्होंने फ़ोन किया कि उसके अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, आप इमरजेंसी वार्ड में आप आ जाओ। तो मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ है, आप इस तरह के बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाओ, ये क्या बात है। तो हमको पता नहीं है, उसको अचानक तबीयत ख़राब हो गई यूँ करके मैंने को 10 बजे हॉस्पिटल में बुलाया उदयपुर। तो वहाँ पे बुलाया, मैंने देखा उसके कंडीशन बहुत ख़तरनाक ख़राब चल रही थी। इसके ना मेरे से हाथ के 1 कप पानी पिया है, कुछ भी नहीं। इसके शरीर पे देखा है निशानी चल रही है, निशानी चल रही है। कानों पे काला धब्बा लग रहा है, कान पे खून लग रहा है, पैरों पे भी काला धब्बा लग रहा है और पेशाब के जगह सूजन है, गला में सूजन है उसके और मुंह से भाई आँख नहीं खोल रहा है। ये भाई ये मेरे बेटे के साथ ऐसे ये कार्रवाई उसने क्यों ऐसा किया। कुछ भी किया होता
पुलिस वाले बता रहे हैं कि आपके बेटा ने कोई मोबाइल चुरा दिया है, यूँ कह रहे हैं। और मोबाइल चुरा दिया है, फिर आपका बेटा, मैंने कहा आपने ऐसा मोबाइल चुरा दिया होता तो उस कानून कार्रवाई आप करते। इस कंडीशन में कैसे मेरे बेटा सही सलामत गया घर से। रोडवेज कर्मचारी लीला देवी का आरोप है कि उसके पुत्र से किसी को मिलने भी नहीं दिया गया और वह बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर्स ने उसका सीटी स्कैन कराया है। अभिषेक ना आंखें खोल रहा है, ना ही किसी से बात का जवाब दे पा रहा है। लीला देवी के मुताबिक पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पूरी तरह वह स्वस्थ था। तो सही सलामत गया है। ये कंडीशन में आप किस हिसाब से आप हॉस्पिटल में लेके आए हो, यूँ मैंने बोला। तो इसने नशा कर दिया। कौन सा नशा ऐसा किया है? तो ये बोल रहे हैं कि उनको गांजा पी लिया। मैंने कभी ये नशा मेरे घर में देखा नहीं है, कभी मेरे सामने आके उसने नशा नहीं दिखाया है। अब मैं उसके इस बारे में क्या रिमांड पे लेके फिर बेहोश करके यहाँ लाके इस मेरे बेटे को कंडीशन इसने खराब कर दी है। यहाँ पे पुलिस वाले 8 जने अभी है और कल तो 15 जने थे और सुबह में आए फिर वापस चले गए। आते जाते 10 जने 12 जने कायम रहते हैं यहाँ पे। और मैं पास में रहती हूँ। मेरे को यूँ कह रहे ये लगाई तो पागल हो गई है, इसको बाहर ले जाओ। इसके बेटा इसके हाथ में नहीं था, वो नहीं था। अब मेरा बेटा है। मैंने आज इसको 2008 से इसके पापा की डेथ हो गई है। मैं 2 साल का था तब के मैंने बड़ा किया है। अब मेरे पे ऐसे उनको मारपीट करके इस कंडीशन में डाल के मेरे पे अंजाम डाल रहे हैं। मेरे भाई का बच्चा है। परसों इनके बच्चों के छोटे बच्चों का झगड़ा हुआ था। तो फिर इसके बाद में किसी ने फ़ोन कर दिया थाने में। वो पुलिस वाले आए, उस बच्चे को उठा के ले गए। और इसके बाद में फिर रात को बच्चा सही सुरक्षित था। रात को पता नहीं इनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मारपीट की क्या पता नहीं। सुबह में खेरवाड़ा थाने वाले सब यहाँ बच्चे को लेके उस उदयपुर एमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में लेके आने के बाद में फिर इन्होंने बताया कि नशा किया हुआ है। बच्चा शाम को सही सुरक्षित था और साथ में बच्चों को मैंने पूछा तो इसके बाद में वो बोले कि हमने कोई नशा नहीं किया था, पुलिस वालों ने मारपीट करी है। इस वजह से बच्चा अभी बिल्कुल क्रिटिकल है, हालत गंभीर है। और वो बच्चा अभी डॉक्टरों को पूछा मैंने तो डॉक्टर कह रहे हैं कभी हमारे को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। यूँ पुलिस तो अभी यूँ कह रही है कि इसने नशा किया इसलिए ऐसे हो गया, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये नशा किया, क्योंकि बच्चा नशे में नहीं था और बच्चा बिल्कुल होश हवास में था। उस टाइम दुकान पे आया था, इसने मेरे से क्या कहते हैं ये गुटखा लिया, गुटखा लेके वापस गया है। तो इस वजह से ये पुलिस वालों ने मारपीट करी है उसके साथ में। इसी वजह से बच्चे की तबीयत खराब हुई है। अभी बच्चा बिल्कुल अधमरत हो चुका है। इसलिए मैं आप यहाँ पुलिस वाले अभी खेरवाड़ा से मतलब 4-5 पुलिस वाले साथ में अभी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस वाले यूँ ही कह रहे हैं कि इसका तो कुछ नशा किया होगा, इसलिए वो नशे की वजह से ही हो रहा है। यूँ डॉक्टर से मैंने पता किया, डॉक्टर कह रहा है कि ये दोनों तरफ का है। यूँ Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। उदयपुर शहर के करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित उदय सागर झील के पास शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुराबड़ थाना क्षेत्र के छोटागुड़ा निवासी शंकर डांगी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शंकर के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था, जिसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। रात भर उसकी तलाश की जाती रही। शनिवार सुबह परिजन जब उदय सागर झील क्षेत्र में पहुंचे तो झील के किनारे पार्क के पास उनकी बाइक खड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर कुछ ही दूरी पर पार्क के पास झाड़ियों में युवक का शव पड़ा मिला। मौके की स्थिति देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शव की स्थिति और स्थान से लग रहा है कि शंकर की हत्या की गई है और शव को झील किनारे फेंका गया है। सूचना पर एएसपी सिटी उमेश ओझा और प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे गांव का प्रिय मित्र था मेरा शंकर डांगी, जिसकी अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे सुबह गांव में 6 बजे बाद में सनसनीखेज उसका मामला
सुनने में आया और पूरा गांव में आक्रोश फैल गया। पूरे गांव के लोग 1000 के समथिंग लोग वहाँ उदय सागर की पहाड़ पर इकट्ठे हुए और पुलिस को अवगत कराया। पुलिस पूरा प्रशासन वहाँ पे आया है और पुलिस ने वापस उनको वहाँ से पीएम के लिए लाश को हॉस्पिटल लाया गया। हमारा पूरा डांगी समाज पूरा आक्रोशित होकर के यहाँ एमपी हॉस्पिटल में पूरा इकट्ठा हुआ है और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि शंकर डांगी के उसकी फैमिली के अंदर केवल उनकी एक बच्ची है और उसके माता पिता भी नहीं है और उनकी वाइफ, और हम प्रशासन से और हमारे डांगी समाज के तरफ से ये मांग करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए, उनकी घर फैमिली को सुविधा या किसी भी तरह की नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए की हम हमारे डांगी समाज की तरफ से मांग करते हैं। और कातिल जो है उनको तुरंत करके 12 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए और तुरंत गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रशासन से अभी बात हुई है, वहाँ पे प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आए थे। उन्होंने कहा पहले हॉस्पिटल ले लेते हैं बॉडी। हमारी सबकी मंशा यही थी कि हम वहाँ से बॉडी नहीं हटाएंगे, पर फिर भी हम हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं और अभी भी हम सहयोग की भावना रखते हुए हम ये चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इसकी कार्रवाई करके खुलासा किया जाए, वरना हम यहाँ से अगर हटाने की कोशिश की तो भी हम वापस डटेंगे और पूरे मेवाड़ में डटेंगे। बस इतनी बात कहते हुए उदयपुर शहर के मनवाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए दर्दनाक हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो चालक का नाम सतीक बताया गया है। घटना के बाद से मृतक सतीक के परिजनों में शोक की लहर है। वहीं शनिवार सुबह बड़ी संख्या में समाज के लोग एमबी हॉस्पिटल पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर एकत्रित हुए। जानकारी के अनुसार हादसा मनवाखेड़ा बंजारा बस्ती के पास शुक्रवार रात को हुआ, जब सतीक अपने ऑटो से लौट रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे सतीक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सतीक अपने ऑटो से ही परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। मृतक सतीक के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल है। अब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घटना से गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने प्रशासन से तुरंत आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि लापरवाही और तेज रफ्तार से यह हादसा हुआ है। परिजनों ने हिरणमगरी थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर मिली है कि कल शाम को मनवाखेड़ा बंजारा बस्ती के वहाँ ऑटो की और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। तो मातवाड़ी निवासी सद्दीक भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। परिवार वाले यहाँ मोर्चरी पर आए हैं और इन परिवार की यही मांग है कि सद्दीक भाई ऑटो चलाते बहुत गरीब हैं, इनकी 3 लड़की है और 2 लड़के हैं और परिवार का पालन पोषण भी ऑटो चला के होता था। अब घर में इनका आगे पीछे कोई नहीं रहा। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि इस गरीब को इंसाफ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुआवजा दिलाया जाए और जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी कार को जब्त करें और उनको भी सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। कार वाला तो उधर सेक्टर 6 के ही बता रहे हैं, उधर के रहने वाला है और नाम का पता नहीं पड़ा, गाड़ी नंबर ये सब थाना अधिकारी जी को दे दिए जो कार्रवाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो भरत जी ने भी बताया कार्रवाई कर रहे हैं, रतन जी नाम है ना, रतन जी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने नंबर गाड़ी के ले लिया और जिसने एक्सीडेंट किया उसका नाम भी इनके पास में है और पूरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई पूरी हो गई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। डूंगरपुर में शादी के जश्न के बीच शुक्रवार को शिवराजपुर गांव में उस वक्त मातम छा गया जब शादी से एक दिन पहले 21 वर्षीय दुल्हन नेहा प्रजापत का शव घर से महज 100 मीटर दूर मिला। गुरुवार रात को धूमधाम से बिंदोरी निकाली गई थी और शनिवार को बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद घटना सामने आई।
इस दुखद घटना से परिवार की खुशी एक झटके में मातम में बदल गई। मृतका के पिता नारायण लाल प्रजापत ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि नेहा आत्महत्या नहीं कर सकती। वह बहुत खुश थी और अपनी शादी को लेकर उत्साहित भी थी। पिता का कहना है या तो किसी ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया या फिर उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। घटना सरोदा थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर ही मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। गांव में शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब शव कुएं में देखा गया। ग्रामीणों ने तुरंत परिवार को इसकी सूचना दी। परिजन नेहा को कुएं से बाहर निकालकर सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सागवाड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को बैंड बाजों के साथ बिंदोरी निकाली गई थी, जिसमें गांव भर ने नेहा के साथ नाच गाना किया था। लेकिन अब गांव की गलियां शांत है और हर चेहरा गमगीन है। नेहा के पिता किसान हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से शादी की तैयारियां की थी। मिठाई, टेंट और सजावट से लेकर बारात के स्वागत तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। अब परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। आज जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सरोदा में कि शिवराजपुरा मौजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली है। जिसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस तरीके से ही कार्रवाई अमल में की जाएगी। और आज जो घटना हुई शिवराजपुर गांव में, मेरे समाज की बेटी नेहा श्रम नारायण प्रजापत शिवराजपुर, दोपहर 2 बजे उसकी लाश कुएं में मिली। उसके पिता और आसपास रिश्तेदारों को ये सूचना मिली कि भाई कुएं के अंदर बेटी गिर गई है। तो सारे रिश्तेदार मिलकर कुएं से उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उसको झील हॉस्पिटल लेके आए। झील हॉस्पिटल ने ये बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। तो सारे जो उसके रिश्तेदार पिता वगैरह थे वो सभी लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। मैं ये कहता हूं कि कल उस बेटी की शादी थी 19 तारीख को, जब भिलवाड़ा से बारात शिवराजपुर में आ रही थी। तो जो जिस बेटिया का कल बिनोला हुआ है, धूम धड़ाके से वो शादी के लिए खुश थी, इतनी हर्ष उल्लास थी। और हमारी बेटिया की इस तरह से मौत हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत घातक का विषय है। पूर्व में भी हमारे समाज के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। हमारा समाज बहुत भोला भाला है। प्रजापत समाज इतिहास उठा के देख लो, बहुत भोला है। कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं ये चाहता हूं इसकी उचित कार्रवाई हो और मुझे पूर्ण विश्वास है इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि इसकी बच्ची के पास जो मोबाइल है, उसके घर पे पास जो मोबाइल है, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल कर प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि इस बिटिया के मरने के पीछे या तो उसको मरने के लिए मजबूर किया गया हो, या वो स्वयं तो कोई इंसान मर नहीं सकता, आज कोई मरने के लिए मजबूर करे या उसको मार दे। दोनों एक ही तरह की बात है। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि प्रजापत समाज को इंसाफ दे। हमारी बिटिया के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी प्रजापत समाज के आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह से नहीं मरे, ताकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, आज दोनों परिवार भिलुड़ा और शिवराजपुर दोनों खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे स्वयं के आंखों से भी आंसू निकलने की स्थिति आप देख सकते हो। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं गरियता से बोल रहा हूँ। शिवराजपुर मेरी बहन की बेटी है। उनकी कल शादी थी। शादी से धूमधाम से शादी कराने के लिए खाना वगैरह, भोजन वगैरह सब तैयारी की हुई है। और बच्ची को यानी लापता करके किसी ने उठा के क्या चुप करके कुछ बात की और बच्ची को तुरंत उसको जान को हत्या देने की कोशिश की, मार दिया। तो इसी का एक गरीब स्थिति की परिवार की बेटी है। तो ऐसा हुआ है। तो भिलुड़ा से बेचारा वो बारात लेके आता था और यहाँ पे 2 बेटी है। एक बेटी पहले मर चुकी है, एक बेटी ये है। तो उसका अपना ये MLA है राजस्थान, बीजेपी सरकार है। ये प्रजापत समाज का कुछ निर्णय, कुछ अभियान का कुछ कार्रवाई किया जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में।
टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर के अनंता रोड स्थित घुड़िया बावड़ी इलाके के वन क्षेत्र में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरी पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन भारी मशक्कत के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय लोगों के अनुसार आग शनिवार सुबह लगी, जो देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ चारों ओर फैलने लगी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसी इलाके में कुछ समय पहले भी आग लगी थी, जिसे बुझाने में कई घंटे लग गए थे। अब एक बार फिर आग ने पूरे वन क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आग की भयावहता को देखते हुए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोग आग को फैलने से रोकने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और आग की तीव्रता के चलते स्थिति बेकाबू बनी हुई है। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। प्रशासन ने वन विभाग की टीमों को भी अलर्ट किया है। वन क्षेत्र में लगी आग से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। उदयपुर में शुक्रवार शाम को शहर की पहाड़ियों में लगी आग ने न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आधे शहर को अंधेरे में डुबो दिया। अंबेरी पावर हाउस और उससे जुड़ी बिजली लाइनों के पास आग फैलने के कारण पावर हाउस को आपातकालीन स्थिति में बंद करना पड़ा। आग चिरवा टनल के पास फूलों की घाटी और अमृत महादेव की पहाड़ियों में लगी थी, जिनके बीच से उच्च वोल्टेज बिजली लाइनें गुजरती है। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे अंबेरी पावर हाउस बंद कर दिया गया और 8 बजे पुनः चालू किया जा सका। इस 1.5 घंटे के दौरान शहर के बड़े हिस्से में बिजली बाधित रही। तेज गर्मी में बिना पंखे और एसी के लोग परेशान हो उठे। वहीं शहर में अन्य इलाकों में भी बिजली फॉल्ट की स्थिति बनी रही। प्रतापनगर और आरटीओ क्षेत्र, सुंदरवास और आसपास के क्षेत्रों में अंधेरा रहा। उदयपुर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और इन्हीं से होकर बिजली की आपूर्ति लाइनें गुजरती है। बीते कुछ दिनों में यह तीसरी बार है जब पहाड़ियों में आग लगने से बिजली तंत्र खतरे में आ गया। पहाड़ियों पर लगी आग की चपेटों में आने से लाइनें क्षतिग्रस्त हो सकती थी, जिससे शहर में बड़े स्तर पर बिजली संकट आ सकता था। आग को काबू में करने के लिए दमकल विभाग, वन विभाग और स्थानीय लोग देर रात तक जुटे रहे। पहाड़ियों की ऊंचाई के कारण दमकल की गाड़ियां ऊपर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में पारंपरिक तरीकों से आग बुझाई गई। हालांकि बिजली लाइनें खतरे से बाहर हो गई, लेकिन आग रात तक सुलगती रही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। सवालों के घेरे में खेरवड़ा पुलिस। हिरासत में लिए युवक को गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल में भर्ती। मां ने लगाई न्याय की गुहार। रात को कॉल आने के बाद निकला था घर से, सुबह झील किनारे मिला शव। ऑटो कार हादसे में चालक की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। और शादी से एक ही दिन पहले दुल्हन की मौत, कुएं में मिला शव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।